ग्रेड थर्ड की 10,000 भर्ती की जो बजट में घोषणा थी, उसको लेकर अभी एक मॉनिटरिंग मीटिंग हुई थी और उसमें एक तय किया गया कि 31 मई से पहले, ये जो इंफॉर्मेशन आप लोग देख रहे हैं इस पे काफी वीडियो बन गए होंगे मेरे अनुसार, तो ये जो इंफॉर्मेशन थी कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 10,000 पद हेतु 31/5/2025 तक एक विज्ञप्ति निकालने की इसके अंतर्गत बातचीत की गई ही है। मतलब 31 मई से पहले संभावित रूप से विज्ञप्ति आ जाएगी। विज्ञप्ति की इंफॉर्मेशन आना भी एक प्रकार से एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, और जो बच्चा एकदम निष्क्रिय सा हो जाता है वापस से एक्टिव होता है कि सर ग्रेड थर्ड की मुझे करनी है। अब बात आती है कि सर बहुत सारे सवाल आप लोगों के आए हैं, मैं 4 से 5 बिंदुओं पे मुख्य रूप से बात करूंगा जो बड़ी सार्थक होंगी आप लोगों के लिए। कि सर ये 10,000 पदों की भर्ती है, क्या ये 10,000 पद ही रहेंगे या पद बढ़ेंगे? क्योंकि 10,000 पद तो बहुत कम है, क्योंकि अभी तक हमने भर्तियां देखी हैं 50,000 की, 40,000 की, 30,000 की। ये पहली बार है राजस्थान में कि ग्रेड थर्ड की भर्ती वो मात्र 10,000 पदों पे आ रही है। 10,000 पदों पे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके साथ आप ये देखना कि ये जो संस्कृत विभाग की पहले जो 1 साल से चर्चित चल रहा था, उस नियम संशोधन के बाद ये संस्कृत विभाग के भी लगभग 2528 नॉन टीएसपी और टीएसपी के 231 पद, ठीक है ना। तो लगभग ये आप ये मान के चलिए कि ये 12,500 के आसपास भर्ती होगी टोटल। संस्कृत विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों को मिला के भर्ती आएगी। तो इतनी कम तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन चूंकि हमने पहले भर्तियां देखी इसलिए हमें लगता है कि सर बहुत कम वैकेंसियां हैं। तो कम वाला भाव रखोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कि सर वैकेंसी बहुत कम है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे कहेंगे ये तो इतनी है, इसमें तो क्या ही होना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखो ये चीजें दिमाग में रखकर तुम तैयारी करोगे तो तुम सिलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। तुम्हें एक ही विचार रखना है कि मेरे पास और ऑप्शन नहीं है और मुझे ग्रेड थर्ड करनी है। तो 5,000 पद हों चाहे 200 पद हों चाहे 10,000 पद हों, मुझे तो इन्हीं में स्ट्रगल करना है और अपना बेहतरीन देना है। सिलेक्शन का दिमाग में मत लाना और ना ही कभी घोषणा करना कि सर मेरा हो जाएगा। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जब इंसान अपना बेहतरीन देता है तो परिणाम अपने आप सामने आ जाता है। तो ये जो 12,500 पद हैं, इनमें आप अपना बेहतरीन देने का प्रयास कीजिए, ऑटोमेटिक जो है वो सब बढ़िया हो जाएगा। तनाव लेंगे तो कोई समाधान नहीं है इन चीजों को लेकर। फिर मेरे पास सवाल आया कि सर ग्रेड थर्ड मान लीजिए अगले साल है, तो क्या उससे पहले कोई भर्तियां बीच में आ रही हैं वो हमें करनी चाहिए क्या? जिनके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और हर हाल में नौकरी लगनी है, तो बीच में आप ऐसे चांस ले सकते हैं कि जैसे ग्रेड फोर्थ है, तो ग्रेड फोर्थ है आप आराम से ले सकते हैं ग्रेड फोर्थ को लेकर कि ठीक है सितंबर में एग्जाम होना है और राजस्थान जी के इसके माध्यम से तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि ग्रेड थर्ड का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो मैं इसको अच्छे से दे लेता हूँ। और जिसको लगता है कि नहीं सर फोर्थ ग्रेड करनी नहीं है, मैंने कई बार ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने ये तय कर लिया कि हमें बीएड नहीं करनी है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और वो बने। तो वो आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करेगा। यदि आपके मन में ये है कि सर मैं बन सकता हूं, मुझे ग्रेड थर्ड के अलावा देखना ही नहीं है, तो फिर ना इधर देखिए ना उधर देखिए, किधर भी मत देखिए। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचिए कि मुझे ग्रेड थर्ड को बहुत अच्छे से करना है, बाकी विचार दिमाग में लाना नहीं है। और दूसरा, ये ऑप्शन बुरा नहीं होता है जब कोई जुड़ी हुई भर्ती जिसमें मान लीजिए आप सितंबर तक फ्री हो जाते हैं। अब जैसे ग्रेड सेकंड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ग्रेड सेकंड ही करना है, ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हैं तो ग्रेड फर्स्ट ही करना है। क्योंकि ग्रेड थर्ड की जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले आपको इतना समय मिल जाता है, और विशेष रूप से जो शिक्षक भर्ती होती हैं उनका सिलेबस लगभग एक दूसरे से रिलीवेंट होता है, तो कहीं ना कहीं वो मदद, वो पढ़ा हुआ ज्ञान जो है वो आपके काम आता है। तो आप ग्रेड थर्ड के लिए एलिजिबल हैं कम से कम, तो फिर आपको और चीजों से और ऑप्शन से अपने आप को हटा लेना चाहिए और पूरे समर्पण भाव से ग्रेड थर्ड की तैयारी करनी चाहिए। तो ये फोर्थ श्रेणी वाला आप दे सकते हैं, उसके बाद आपको इतना समय मिल जाएगा कि आप कर लेंगे। दूसरा सर कि क्या अध्यापक भर्ती 2026 का सिलेबस सेम रहेगा? निश्चित रूप से मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस में कोई बड़ा चेंज आएगा नहीं, और कोई छोटा मोटा सिलेबस में कोई चेंज हो जाता है किसी वजह से, तो आप उसको लेकर इतना अभी से दिमाग में हावी मत कीजिए। वही सब्जेक्ट आपके आने हैं, टीचिंग मेथड आपके आने हैं, राजस्थान जीके पूरा का पूरा आना है, साइकोलॉजी वो आनी है, परिदृश्य के वही टॉपिक आपके आने हैं। तो कोई ज्यादा इन चीजों को लेकर आपको कहीं मन में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग सेम सिलेबस रहेगा। फिर उसके बाद क्या सर पोस्टें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? देखो दो चीजें हैं, 10,000 पद आपके सामने फिलहाल हैं, और
अच्छे पद हैं मेरे अकॉर्डिंग, इतने खराब नहीं है। यदि मन में नकारात्मकता रखोगे तो आपके लिए बहुत कम है, और अन्यथा इतने खराब पद भी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताऊं कि ग्रेड थर्ड से सेकंड ग्रेड में अभी इन छुट्टियों में, समर वेकेशन में डीपीसी होनी है, जो कई सालों से नहीं हुई, और लगभग आप मान के चलिए बहुत बड़ी डीपीसी होनी है। तो बहुत सारे पद खाली होंगे, तो सरकार, चूंकि इस भर्ती में बहुत लंबा टाइम है, तो हो सकता है, चूंकि आज के लिए प्रोसेस की जा रही है और 100% पदवृद्धि तक का भी प्रस्ताव जो है विचाराधीन है, तो हो सकता है कि ये जो पद हैं 10,000, ये 15,000 हो जाएं, 20,000 हो जाएं। अपन ये मान के चल सकते हैं उम्मीद के साथ कि बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि 100% बढ़ जाएंगे। आपके सामने तो ये 12,000, जितने भी 12-13,000 जितने भी पद हैं, इनको लेकर आपको टारगेट करना चाहिए कि सर मेरे पास इतने हैं। सर इसमें विशेष शिक्षक के कितने पद आएंगे? देखिए ये तो विज्ञापन आने के बाद पता चलेगा विशेष शिक्षक के, लेकिन एनईपी 2020 ये कहती है कि कोई भी राज्य सरकार में नई भर्ती जब भी होती है तो विशेष शिक्षा के पद भी निकाले जाएं। तो मुझे लगता है कि कम भले ही आए, लेकिन आने जरूर चाहिए पद को लेकर। तो ये विशेष शिक्षा वाले बच्चों का जवाब हो गया।